मुझे इंस्टाग्राम पे सबसे ज्यादा मैसेज आता है कि मैं मैनिपुलेशन के टाइम इमेजेस को कैसे ब्लेंड करता हूँ। तो देखो, हर आर्टिस्ट का अपना एक तरीका होता है। सो आज की इस ट्यूटोरियल पे मैं शेयर करूंगा मैं कौन सी प्रोसेस फॉलो करता हूँ इमेजेस को ब्लेंड करने के लिए। सबसे पहले मैंने यहाँ पे एक बैकग्राउंड ले लिया है, देन उसके बाद मैंने यहाँ पे एक सब्जेक्ट लिया है, ठीक है। इस सब्जेक्ट का कलर आप देख सकते हो एंड बैकग्राउंड का जो कलर है वो पूरा ही डिफरेंट है, इसीलिए मैंने ये सब्जेक्ट को चूज किया है ताकि मैं इसको ब्लेंड कर सकूं बैकग्राउंड के साथ। मैं जो फर्स्ट स्टेप करता हूँ वो है, मैं देखता हूँ पूरे जो इमेज है, हमारा जो बैकग्राउंड है उसमें मेन लाइट सोर्स का है। मेरे इस केस में जो लाइट सोर्स है वो इस एरिया पे आ रहा है, जो कॉन्ट्रास्ट है वो यहाँ पे बन रहा है, ठीक है। ये हमारा मेन लाइट सोर्स हो गया। देन हम क्या करेंगे, फर्स्ट मैं करता हूँ एक एक्सपोजर ले लेता हूँ एंड एक्सपोजर को डाउन कर देता हूँ, ठीक है। मैं यहाँ से ब्रश टूल लूंगा एंड ब्रश को थोड़ा बड़ा करूंगा एंड ब्रश सेटिंग से मैं सॉफ्ट राउंडेड ब्रश टूल ले लूंगा एंड इसका ऑपोसिटी जो है उसको थोड़ा कम कर दूंगा, लाइक 48 या 51 के आसपास कर लूंगा। देन मैं जो हमारा हाईलाइट पार्ट है, मतलब जहां से लाइट आ रहा है, उसको हम रिवील करेंगे, ठीक है। क्योंकि मुझे नहीं चाहिए कि हर जगह लाइट हो, डिजाइन में लाइट एंड शेडो बहुत जरूरी है। जब डिजाइन में लाइट एंड शेडो परफेक्टली आता है तो डिजाइन में एक डेप्थ क्रिएट होता है। इसीलिए मैं हमारा जो फर्स्ट काम है वो एक सॉफ्ट ब्रश लेके उसका ऑपोसिटी थोड़ा डाउन करके एक लाइट क्रिएट कर लेगा। मुझे जहां जहां लग रहा है कि लाइट होना जरूरी है वहां पे मैं लाइट यहाँ पे क्रिएट कर ले रहा हूँ, पेंट कर ले रहा हूँ, ठीक है। अभी देखो, ये एक विग्नेट टाइप का इफेक्ट भी आ गया और हमें जहां लाइट चाहिए, लाइक हमारा जो मेन लाइट सोर्स है वो भी आ गया। देन यहाँ पे मैं एक कार्व एडजस्टमेंट टूल लूंगा एंड यहाँ से 3 डॉट मैं यहाँ पे क्रिएट कर लूंगा। यहाँ से मैं थोड़ा सा कॉन्ट्रास्ट को, ब्लैक को ऐड करूंगा एंड यहाँ से थोड़ा सा हाइलाइट्स को इंक्रीज करूंगा, बहुत ही कम, ठीक है। गॉट इट। उसके बाद मैं फिर से लूंगा एक ब्राइटनेस एंड कॉन्ट्रास्ट का, ठीक है। यहाँ से मैं कॉन्ट्रास्ट को थोड़ा सा इंक्रीज करूंगा, लाइक 1920। ये आपका जो बैकग्राउंड है उसके ऊपर डिपेंड करेगा, ठीक है। एंड ब्राइटनेस को भी थोड़ा सा इंक्रीज करूंगा, बट यहाँ पे हम लोग कंट्रोल आई से इसको इन्वर्ट कर लेंगे एंड जो मोस्ट हमारा हाईलाइटेड पार्ट है वहां पे हम लोग पेंट कर देंगे, ठीक है। यहाँ पे ऑपोसिटी में फुल कर लेता हूँ एंड जहां जहां हाईलाइट मुझे चाहिए वहां पे मैं पेंट कर लूंगा। अभी आप एक चीज को नोटिस करो, देखो मैं अगर फोटोज को जूम करूं तो ये फोटो बहुत ही ब्लरी आ रहा है क्योंकि इमेज का क्वालिटी जो है, क्वालिटी बहुत डाउन है। अभी इसको लेने का भी एक रीजन है, क्योंकि हम लोग जब मैनिपुलेशन करते हैं तब ज्यादातर इमेज लो क्वालिटी का होता है, ठीक है। हमें नहीं मिलता हाई क्वालिटी का इमेज। जो इमेजेस हमें पसंद आता है मैनिपुलेशन के वो ज्यादातर ही लो क्वालिटी का होता है, क्योंकि हम लोग पिंटरेस्ट या गूगल से उठाते हैं। क्योंकि जब आप बिगिनिंग में स्टार्ट करते हो तो आपको मल्टीपल वेबसाइट का सब्सक्रिप्शन आपके पास नहीं होता है, तो हम लोग स्टॉक इमेजेस को कलेक्ट करने के लिए थर्ड पार्टी वेबसाइट्स का यूज करते हैं और वहाँ पे HD फोटोज बहुत ही कम मिलते हैं। इस इशू को फिक्स करने का भी प्रोसेस है जो मैं आपको आगे दिखाऊंगा। यहाँ पे आपको हाईलाइट पेंट कर लेना है, जैसे मैंने कर लिया है। बेसिकली ये हमारा बैकग्राउंड है, बैकग्राउंड ऑलमोस्ट रेडी हो गया है। देन हम लोग लेंगे एक कलर बैलेंस, ठीक है। यहाँ से जैसे मुझे थोड़ा ये वाला टोन, रेड का टोन मुझे और भी ज्यादा चाहिए एंड मजेंटा थोड़ा और ज्यादा करेंगे हम एंड येलोस को
लाइक दिस। और आप चाहो तो देखो ये जो ब्लर टूल है ये बहुत यूजफुल है क्योंकि हमें डेप्थ ऑफ फील्ड क्रिएट करना है। और मैंने जो बोला कि आपके पास अगर रो रेजोल्यूशन का फोटो है तो आप बैकग्राउंड को थोड़ा ब्लर कर दो, लाइक यहाँ से स्ट्रेंथ आप कम कर लो। कैमरा में जो होता है वो वाला इफेक्ट यहाँ पे यूज करेंगे आप, बुके ब्लर जिसको हम कहते हैं। प्रॉपर ये बुके ब्लर नहीं है बट ठीक है। तो देखो ब्लर, शेक, ये ऐसा कुछ इफेक्ट्स होता है जो हमारे जो इमेजेस है उसको फिक्स करता है। लाइक आपके पास हाई क्वालिटी इमेजेस नहीं है तो आपका जो कैमरा का फोकल लेंथ है वो सब्जेक्ट के ऊपर फोकस कर रहा है, इसका मतलब जो बैकग्राउंड है वो बैकग्राउंड में ब्लर है, तो ये ब्लर ही हमारे जो शार्पनेस है उसको फिक्स करता है। क्योंकि अगर मैं इसको हाई शार्पनेस करने जाऊंगा तो फोटो और भी ज्यादा बुरा लगेगा। इसीलिए मैंने यहाँ पे फोटो का जो बैकग्राउंड है उसको मैंने ब्लर कर दिया। इसका दो रीजन है, एक तो हमारा जो सब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट फोकस में रहेगा, एंड सेकंड हमारा जो इमेज का क्वालिटी है वो क्वालिटी भी ज्यादा मतलब व्यूअर्स को समझ में नहीं आएगा ये लो क्वालिटी का इमेज है या हाई क्वालिटी का इमेज है, राइट। नाउ हम सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के ऊपर हम लोग काम करेंगे। सो फर्स्ट मैं जो काम करता हूँ एक्सपोजर का, एक्सपोजर में एकदम डाउन कर दूंगा, राइट। देन मैं पेंट करूंगा हमारा हाईलाइटेड पार्ट, लाइक लाइट सोर्स हमारा इस साइड से आ रहा है तो हमारा हाईलाइटेड पार्ट लेफ्ट से आएगा। ब्रश टूल ले लो एंड इस ऑपेसिटी आप एकदम डाउन करके भी कर सकते हो। एंड इसको आप पेंट करते जाओ, ठीक है। तो मैं वीडियो को थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड कर ले रहा हूँ, नहीं तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। अब ये पेंट का प्रोसेस बहुत ही सिंपल है। आप फर्स्ट एज को पेंट कर लो जहाँ से हाईलाइटेड पार्ट है, देन आप एक सॉफ्ट ग्लो ऐड कर लेना। नाउ आपको हाईलाइटेड पार्ट को फाइंड करना पड़ेगा। लाइक आप यहाँ पे ऑपोसिटी बहुत ज्यादा भी डाउन कर सकते हो। लाइक यहाँ पे नोज के इस साइड पे एक हाईलाइटेड पार्ट आएगा। आंखों के जो मतलब स्किन में क्या होता है, जहां जहां आपको ये ऊंचा दिखेगा वहाँ पे लाइट ज्यादा पड़ता है और वो एरिया ज्यादा हाईलाइटेड होता है, ये आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। जैसे इस गर्ल के यहाँ पे हाईलाइटेड पार्ट है, चिन के इस साइड में थोड़ा हाईलाइटेड पार्ट होगा, एंड ऑब्वियसली जो हमारा फोरहेड है, फोरहेड के यहाँ पे हाईलाइटेड पार्ट आएगा। सो अगर आपको इसको और भी ज्यादा अच्छे से करना है तो लाइट एंड शेडो को समझने के लिए आपको ह्यूमन एनाटॉमी भी समझना पड़ेगा। तो अगर आप कोई आर्ट बैकग्राउंड से हो तो आपको पता चलेगा जब हम लोग ड्राइंग में, स्केचेस में लाइट एंड शेडो का पार्ट ऐड करते तो स्किन में जहां जहां कर्व्स है वहां पे हम लोग शेडोज ऐड करते, जहां जहां आप से वहां पे हम हाईलाइटेड यूज करते। तो डिजाइन में भी सेम रूल्स अप्लाई होता है। तो सिमिलरली यहाँ पे हम लोग हाईलाइटेड ऐड कर देंगे। सो आप यहाँ पे देख सकते हो बिफोर एंड आफ्टर कितना डिफरेंस है, ठीक है। आप जब आपका लाइट एंड शेडो आपको ऐड हो जाएगा तब आप ध्यान से ऑब्जर्व करना कहाँ कहाँ हाईलाइटेड पार्ट और ऐड होगा। उसके लिए हम फिर से एक ब्राइटनेस एंड कॉन्ट्रास्ट का लेयर लेंगे एंड देन हम ब्राइटनेस को बहुत ज्यादा इंक्रीज कर देंगे। तो ये हमारा हाईलाइटेड पार्ट के लिए। तो हम कंट्रोल आई से इसको इन्वर्ट कर लेंगे एंड फिर यहाँ से हम ब्रश का जो ऑपोसिटी है वो डाउन करेंगे। एंड आप चाहो तो यहाँ पे दूसरा ब्रश ले सकते हो, जैसे मैं यहाँ पे हार्ड सॉफ्ट राउंडेड ब्रश ले रहा हूँ एंड देन
आप धीरे धीरे हाईलाइटेड पार्ट को और हाईलाइटेड करते जाओ। आप ऑपोसिटी थोड़ा और इंक्रीज कर लो। देन जो पार्ट हाईलाइटेड होगा उसको आप और हाईलाइटेड करते जाओ। सो यहाँ पे आप देख सकते हो जहाँ जहाँ लग रहा था कि हाईलाइटेड पार्ट ऐड होगा, मैं वहाँ पे हाईलाइटेड पार्ट यहाँ पे ऐड कर दिया है। एंड उसके बाद जो हमारा कैरेक्टर है वो कैरेक्टर और भी ज़्यादा अच्छा लग रहा है, ठीक है। देन आप क्या करोगे, आप कैरेक्टर के ऊपर कलर बैलेंस का एक लेयर ऐड करोगे और हमारा जो बैकग्राउंड का कलर टोन है उसके साथ हम कैरेक्टर के कलर टोन को मैच करने की कोशिश करेंगे। सो यहाँ पे जो बैकग्राउंड में मजेंटा ज़्यादा दिखाई दे रहा है, सो यहाँ पे हम लोग क्लिपिंग मस्त कर लेंगे और मजेंटा को यहाँ पे इंक्रीज करेंगे, ठीक है। तो आप देख सकते हो कैरेक्टर में भी मजेंटा टोन आ रहा है। देन हम यहाँ से रेड टोन को थोड़ा सा इंक्रीज कर लेंगे एंड यहाँ पे जो येलो है, येलो को थोड़ा सा डिक्रीज करेंगे और ब्लू का टोन इंक्रीज करेंगे एंड दैट्स इट। अब देखो हमारा जो कलर है, कलर भी यहाँ पे ऑलमोस्ट मैच हो गया। उसके बाद यहाँ पे आप कर सकते हो एक सॉलिड लेयर ले लो एंड जहाँ पे हाईलाइटेड पार्ट और चाहिए, लाइक मुझे लग रहा है जो बैकग्राउंड का हाईलाइटेड पार्ट है वो थोड़ा सा येलो का टोन है, तो मैंने ऐसे लिनियर टच कर लिया एंड इसको कर लेंगे इन्वर्ट एंड देन ब्रश से देन आप फाइनली फिर से कलर बैलेंस का लेयर ले लो एंड इस बार आप क्लिपिंग मत करना, क्योंकि इस बार हम ओवरऑल डिजाइन को एक कलर ग्रेड देंगे, ठीक है। एंड ये बहुत ही मतलब डिसेंट कलर ग्रेड होगा ताकि लगे कि हमारा बैकग्राउंड और कैरेक्टर का कलर सिमिलर है। सो यहाँ पे मैं जो सायन है सायन को थोड़ा सा डिक्रीज करूंगा, रेड को इंक्रीज करूंगा, ठीक है, लाइक +3। देन मजेंटा को मैं थोड़ा सा माइनस पे और लेके जाऊंगा -8 एंड येलो को भी माइनस के तरह लेके जाऊँ, सॉरी ब्लू के तरह लेके जाऊंगा सपोज 4। ओके एंड देन आप एक काम करना, यहाँ से कंट्रोल शिफ्ट एंड ऑल्ट ई प्रेस करोगे तो आपका एक लेयर क्रिएट होके आ जाएगा, ठीक है, और इंडिविजुअल लेयर भी रहेगा। देन आप इस लेयर को कलर ग्रेड कर सकते हो फिल्टर में जाके, देन कैमरा रॉ फिल्टर चूज कर लो। यहाँ से हम क्या करेंगे, जो शार्पनेस है डिटेल में जाएंगे एंड शार्पनेस को थोड़ा सा इंक्रीज करेंगे, बहुत ज़्यादा नहीं, क्योंकि देखो ऑलरेडी इमेज का क्वालिटी खराब था। मैं आप लोगों को समझाने के लिए ये वाला इमेज यहाँ पे लिया हूँ, सो आप ये प्रोसेस फॉलो करना और हाई क्वालिटी का इमेज ले लेना तो डिज़ाइन अच्छा होगा, ठीक है। सो मैंने यहाँ पे शार्पनिंग को थोड़ा सा इंक्रीज कर लिया एंड नॉइज रिडक्शन को 3 या 4 कर लिया, ठीक है। देन आप बेसिक्स पे जाओ एंड यहाँ से मैं इसको और भी थोड़ा ब्लूइश टोन की तरह लेके गया एंड मजेंटा को जो है वो थोड़ा इंक्रीज कर लिया, ठीक है। एंड एक्सपोजर को मैंने यहाँ पे थोड़ा सा इंक्रीज कर लिया। सो आप रिजल्ट को देख सकते हो मैंने कैसे बैकग्राउंड के साथ हमारा जो कैरेक्टर है, कैरेक्टर को मैनिपुलेट किया एंड उसका जो कलर है उसको पूरा बैकग्राउंड के साथ ब्लेंड कर दिया। सो ये था हमारा आज का वीडियो। और हाँ, ये जो वीडियो पे मैंने जो टेक्निक यूज किया है वो पर्सनली मैं यूज करता हूँ मेरे डिजाइन में। सो अगर आप दूसरे कोई क्रिएटर का वीडियो देख रहे होंगे तो वो दूसरा कोई स्किल या दूसरा कोई टेक्निक से आपको सिखाएगा, बट अल्टीमेटली
प्रोसेस किसी का भी हो, रिजल्ट से मतलब है। सो अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना। एंड ऑल्सो मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो, मैं इंस्टाग्राम पे भी अपडेट करता रहता हूँ एंड वहाँ पे मैं ज़्यादा एक्टिव रहता हूँ। एंड आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।